क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। हमने लगवा लिया जियो का जियो एयर फाइबर। हमारे यहाँ ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, तब भी हमने लगवा लिया जियो एयर फाइबर। ये हमारा इंडोर यूनिट का बॉक्स है, ये आउटडोर यूनिट का बॉक्स है और ये मिलता है जियो सेटअप बॉक्स टीवी चलाने। इसे करते हैं हम साइड में और बात करते हैं कि हमारे यहाँ लॉन्च नहीं हुआ तब भी हमने कैसे लगवाया जियो एयर फाइबर। पर लॉन्च नहीं हुआ है, हमारे आसपास के जो मार्केट है यहाँ पे भी लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा जो सिटी पड़ता है वहाँ पर लॉन्च हो गया है। उस सिटी में मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैंने उनके घर पे इसे इंस्टॉल करवाया। पहला एक दिन जा करके बुक किया है। इसको बुक करने के लिए आसान सा प्रोसेस है। माई जियो ऐप ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आइएगा तो वहाँ पर गेट जियो एयर फाइबर का ऑप्शन दिखेगा आपको उसमें क्लिक करके अपना डिटेल डाल के 100 रुपए का पेमेंट करके रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जियो एयर फाइबर का जो सेल्स टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे आपका एड्रेस वेरीफाई करेगा जहां से आपने इसे बुक किया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी लोकेशन जा चुका है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद आपके घर पे आएंगे। आने के बाद आपसे आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, जो आपका आधार कार्ड है, और आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपसे पेमेंट लिया जाएगा और वो बुक कर देगा। बुक करने के बाद वो आपको बोल के जाएगा या तो 1-2 घंटे में या फिर 1-2 दिन के अंदर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद जैसे वो चला गया, 1 से 2 घंटे के बाद मुझे कॉल आया जो जियो टेक्नीशियन का था, जियो का जो इंजीनियर है जो इंस्टॉल करने आता है उसका फोन था। उन्होंने बोला कि भाई आपने जियो का जो एयर फाइबर बुक किया है उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। फिर मैं यहाँ से भाग करके फटाफट गया अपने सिटी में जाने के बाद वो लोग आए। आने के बाद इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के दौरान मैंने उससे पूछा कि भाई इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ क्या दूसरा जगह? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि आप यहाँ से कहीं लेके नहीं जा सकते इसको। मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया कि भाई मैंने लगवा भी लिया और लेके भी नहीं आ सकता हूँ तो फिर करूँ क्या, ये तो खत्म हो जाएगा मेरा। फिर भी मैंने लगवा लिया। लगवाने के बाद उनसे पूछ लिया कि भाई मैं हो सकता है मैं अपने शॉप में उनसे झूठ बोला कि अपने शॉप पे आधा 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ लेके जाऊंगा तो क्या ये चलेगा? तो बोले उन्होंने बोला कि नहीं, आपको टेक्नीशियन बुलाना ही होगा या फिर जियो कस्टमर केयर को फोन करके एड्रेस अपडेट करवाना होगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, ये अपडेट अभी नहीं आया है। बोला ठीक है आप इंस्टॉल कर दो। तो मैंने सेटअप बॉक्स तो इंस्टॉल नहीं करवाया, सिर्फ एयर फाइबर को इंस्टॉल करवाया। वहाँ पर एयर फाइबर इंस्टॉल करने के बाद 1-2 घंटा में वहाँ पर यूज किया। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं इसे खोल करके लेके जाऊँ। तो मैंने क्या किया, चुपचाप उसे वहाँ से जैसे ही लगा हुआ था वैसे ही देख लिया कि भाई कैसे कैसे लगाया इन्होंने, और मैं वहाँ से खोल करके अपने ऑफिस में लाके लगा दिया। शाबाश बेटा, वहां से 30 किलोमीटर दूर। अब दिक्कत तो कुछ नहीं है, काफी अच्छा चल रहा है। 100 MBPS का प्लान लिया था जो वहां पर दे रहा था मुझे 90 MBPS का डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दे रहा है 60-70 MBPS वहां पे दे रहा था। और यहाँ पर भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड ठीक ठाक ही है। 80-90 MBPS का डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग 50-70 MBPS का अपलोडिंग दे रहा है। थोड़ा सा स्पीड ड्रॉप हुआ है कि यहाँ पर अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, या फिर हो सकता है मैं इसका प्रॉपर सिग्नल नहीं मिला पाया हूँ, इसके कारण सिग्नल में स्पीड में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा, उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर ला करके लगा दिया है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर इसमें कभी कोई दिक्कत आती है तो मुझे इसको खोल करके वहीं लेके जाना होगा जहां पर मैंने इसे इंस्टॉल किया। जहां पर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर टेक्नीशियन या इंजीनियर कोई भी आएगा नहीं। हाँ, फोन पे जितना हो सके वो हेल्प कर देंगे कस्टमर केयर वाले, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपने इसका कंप्लेन या फिर टिकट रेज किया है तो जो टेक्नीशियन या इंजीनियर आएगा वो आपके एड्रेस पे ही आएगा जहां पर आपने इंस्टॉल किया है, जो उसके पास मैप है। हाँ, अगर आप ऐसे में लगाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कहीं ले आकर के लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कि जियो एयर फाइबर ने आपको एक वॉइस कॉल वाला नंबर दे रखा, लैंडलाइन वाला नंबर देगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, इसको बुक करोगे तो आपको एक लैंडलाइन वाला नंबर भी मिलेगा जो एसटीडी कोड वाला रहेगा। वो मेरे केस में मेरा जो यहाँ का एसटीडी कोड है वो मेरे सिटी का भी है, तो वहाँ का और यहाँ का एसटीडी कोड में मुझे मेरा कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं लैंडलाइन भी यूज कर सकता हूँ। सपोज आपने कनेक्शन को इंस्टॉल करवाया दिल्ली में, आपको लेके जाना है मुंबई या और कहीं, तो नहीं हो सकता, आप वहाँ पर वॉइस कॉल की सुविधा नहीं पा सकते। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली का जो लैंडलाइन नंबर है, एसटीडी कोड है, वो है 011 और मुंबई का वहाँ है 022। इस केस में लैंडलाइन यूज नहीं कर सकते। हाँ, फाइबर एयर फाइबर इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं हो। तो ध्यान रखिए जब भी आप इंस्टॉल करवाएं तो अपने ही सिटी से करवाएं, ताकि आपको एसटीडी कोड सेम मिले और जो आपका होना चाहिए वही मिले और वॉइस कॉल की सुविधा का लाभ आप ले सकें। अब ऐसी गलती ना करें कि मैंने इंस्टॉल करवाया दिल्ली में या मुंबई में और लेके आ रहे हैं घर, वैसा ना करें। इस तरह करने से आपका बर्बाद हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, अगर आप अपनी सिटी में आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो कुछ दिन के बाद एड्रेस शिफ्ट करने का ऑप्शन इसमें अपडेट होने वाला है। वो इसलिए, सपोज मैंने एक दुकान अभी रेंट पे लिया, 2 महीने के बाद मुझे दुकान छोड़ना, इसके बीच में मैंने एयर फाइबर लगवाया, तो दुकान छोड़ करके मुझे दूसरा दुकान लेना है, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूं मैं। एयर फाइबर का जो एड्रेस अपडेट किया हुआ उसमें एयर फाइबर जो मैप किया हुआ वो मेरे पुराने एड्रेस पे है। इस केस में जियो का अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, जियो टेक्नीशियन आता है तो पुराने एड्रेस पे आएगा, नया एड्रेस में तो आएगा नहीं। तो जियो वाला ऑफिशियली ये चीज चढ़ेंगे कि उनको एड्रेस शिफ्ट करने का ऑप्शन अपडेट करना होगा।
नहीं करेंगे तो फिर ये बेकार है, क्योंकि अब हर बार तो आदमी नया नया कनेक्शन नहीं ले सकता ना। मेरा कनेक्शन पहले कहाँ पर था, अभी कहाँ पर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मेरा आउटडोर यूनिट लगा है और ऑफिस के अंदर इंडोर यूनिट लगा है। नेट का स्पीड भी ठीक ठाक अच्छा चल रहा है और वॉइस कॉल की जो फैसिलिटी है, लैंडलाइन वाला रिसीवर, मैंने रिसीवर नहीं लिया। अगर आप लैंडलाइन नंबर यूज करना चाहते हैं, मोबाइल में एक ऐप आता है जियो जॉइन, आप उससे रजिस्टर्ड हो जाइए, आराम से वॉइस कॉल कर पाएंगे। वॉइस कॉल का ऑफिशियली अपडेट 27 दिसंबर को आने वाला है। अभी ट्रायल वर्जन पे चल रहा है, कभी कभी बात होती है, कभी नहीं होती है। 27 तारीख के बाद परमानेंट ये चलने वाला है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा।